विपक्षी दलों के तमाम दिग्गजों का मुंबई में जुटना शुरू हो चुका है। एक के बाद एक नेता पहुंच रहे हैं और उनका स्वागत कर ले की कोशिश की जा रही है। स्वागत हो भी रहा है। इंडिया यानी कि INDIA जो गठबंधन है, उसकी इस बैठक में 28 दलों के 63 नेता हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिनों की बैठक में गठबंधन के भविष्य से लेकर अभियान तक इन सब चीजों पर चर्चा हो। वैसे दावा है कि INDIA की 2 बैठकों के बाद ही सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए घटा दिए। इंडिया के जो नेता हैं, उनका यह कहना है कि मोदी सरकार को अब जाकर बहनों की याद आई, जबकि पिछले कई सालों में उन्हें महंगाई का सामना करना पड़ रहा था। इंडिया के नेताओं की माने तो उनकी रणनीति बिल्कुल सटीक है और NDA में घबराहट है। बैठक गुरुवार को शुरू होगी। उससे पहले बुधवार को महाराष्ट्र के तमाम घटक दलों के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात आगे रखी और कहा कि लड़ाई देश को बचाने के लिए। हमारी तीसरी मीटिंग होने जा रही है और आज ही गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए से कम हो गए। शायद मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ेगा, एक दिन ऐसे आएगा कि आज की सरकार गैस सिलेंडर फ्री में दे देगी, सबको फ्री, क्योंकि वो सरकार अभी गैस पर है। लेकिन बड़ा मुद्दा सीट बंटवारा है। यह क्यों मुद्दा अहम है विपक्षी एकता के लिए, इस पर अभी बात करेंगे आगे। पहले की 2 बैठकों में इस पर कोई बात नहीं हुई। अभी कुनबा बढ़ाने पर ही जोर है। अब आप याद कीजिए कि कैसे 17 से 26 हुआ, फिर 28 हुआ। दूसरी बैठक में 26 था, पहली में 17 था, इस बार 28 का दावा किया जा रहा है। शरद पवार ने कहा है कि फिलहाल सीटों पर बात नहीं हुई। इनकी एक भावना है कि इसमें साथ जा सकते हैं तो हम सोच सकते हैं, मगर इतना वो आसान नहीं है, क्योंकि हमारे साथ केजरीवाल है, पंजाब की हुकूमत उनके हाथ में है, कांग्रेस पार्टी की वहाँ नीति अलग है, और इसलिए हम जिससे हमारे डिफरेंसेस बढ़ेंगे ऐसा काम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन राजनीतिक रूप से सबसे बड़ी सुर्खियों में आई बात क्या है, वो ये है कि विपक्ष का प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन हो। इस पर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ कहती हैं अरविंद केजरीवाल होंगे। मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और जनता के मुद्दे उठाते हैं, लगातार एक चैलेंजर की तरह वो उभरे हैं, देखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के आगे। चाहे वो उनकी डिग्री का मामला हो, चाहे वो कोई भी और मामला हो, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत मुखर तौर पर अपनी बात हमेशा रखी है। हालांकि उनकी पार्टी ने आधिकारिक बयान देकर के ये कहा है कि ये प्रियंका कक्कड़ की निजी राय है। बहुत मजेदार होता है कि कैसे कोई बड़ी मीटिंग से पहले कुछ निजी राय सामने आने लग जाती हैं, और ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में ही नहीं होता, और भी कई जगह हमने देखा है। कांग्रेस में भी आपको याद होगा, अलका लांबा ने एक बयान दिया कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, 7 सीटों पर अपनी तैयारी करेगी, तो उसको भी कांग्रेस ने अपना निजी बयान बता दिया। वहीं इस तरह की बात समय समय पर जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार, तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव, इन सब लोगों के लिए भी कही जाती रही। इनके अपने अपने नेताओं को ये प्रधानमंत्री की भूमिका में देखते। कांग्रेस भी राहुल गांधी को सबसे बड़ा चेहरा बताने में पीछे नहीं रहती। यानी कि 1 अनार और 100 उम्मीदवार, एक पद की उम्मीदवारी के लिए कई दावेदार। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश रखने वाले नेताओं का उल्लेख करने से पीछे नहीं हट रही है। लेकिन जरा सोचिए, उधर मोदी तो इधर कौन, इस बहस में क्या ये वाकई जो है ये विपक्ष के लिए एक डिसएडवांटेज है? क्योंकि एक ये दिया जाता ना एक तर्क कि देखो इतने सारे लोग हैं, सब PM बनना चाहते हैं, PM की होड़, तो इसको एक नेगेटिव तरीके से प्रस्तुत भी किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। लेकिन क्या ये वाकई एक डिसएडवांटेज है? एक नजरिया ये भी है, और ये हो भी सकता है, कि कितने लोग प्रधानमंत्री बनेंगे या उस पद पर दावेदारी करेंगे, या एक दूसरा नजरिया यह भी है कि अगर हर पार्टी में अपने नेता को प्रधानमंत्री पद पर देखने की एक ख्वाहिश, एक इच्छा जग उठे, तो शायद उन पार्टियों का काडर और मजबूती से काम करे।
और मजबूती से तैयारी करे और मजबूती से लड़ाई लड़े। हो सकता है कि कुछ सफलता भी हासिल हो जाए। और चुनाव की रणभूमि में यह कॉन्फिडेंस लेकर उतरना क्या इतनी बुरी बात भी है? इस बारे में भी अब जो विपक्ष दल हैं वो इसको इस तरीके से भी देख। कुछ ऐसा ही सवाल उद्धव ठाकरे से पूछा गया, सुनिए उन्होंने जवाब क्या दिया। हमारे पास प्रधानमंत्री बनने के लिए चॉइस बहुत है। सवाल यह है कि भाजपा के पास और चॉइस क्या है? जो 10 साल बैठे थे उन्होंने क्या किया सब लोग देख रहे हैं, सब लोगों ने उनका अनुभव लिया है।